हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। महादेव जी की कृपा से आप लोग सकुशल अच्छे होंगे। आज प्रदोष है गाइज, मैं पूजा करने बैठी हूँ तो अब सोचा आप लोग को भी दिखाती चलूँ और पूजा करती जाऊँ। मैं वीडियो मैं मोबाइल लगा कर रख दी हूँ स्क्रीन पर और मैं अपना पूजा कर रही हूँ। चल रहा है, जब समय मिलेगा तो हम पोस्ट कर देंगे। अब हम पूजा के बाद हम जाएंगे मंदिर, तो मंदिर से आएंगे तब समय मिलेगा दोस्तों तो हम पोस्ट कर देंगे। गाइस जी आज प्रदोष है, प्रदोष का पूजा मैं कैसे करती हूँ आप लोग को चलिए दिखाती हूँ। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करती हूँ। देखिए मैं अपना पूजा का चौकी बना ली हूँ और दीपक जलाकर धूपबत्ती जलाकर रख दी हूँ। और ये जो ग्लास में मैं दूध रखी हूँ, चांदी का ग्लास है, जिसमें मैं पंचामृत बनाऊंगी। 5 जिससे बनता है गाइस, सभी लोग जानते होंगे। पंचामृत दूध और दही, मधु, चीनी यानी शक्कर और इसमें घी, इससे पंचामृत बन जाता है गाइस। इसमें थोड़ा सा इसमें और गंगा जल मिलाकर तभी स्नान कराऊंगी शिव जी बाबा को। और इसमें मैं अष्टगंध चंदन रखी हूँ और गुलाब का पंखुड़िया डाली हूँ और गंगा जल मिलाकर एक लोटिया तैयार की हूँ इत्र डालकर। गाइस अब पंचामृत मैं बना रही हूँ, आप लोग को अभी पूजा करके दिखाऊंगी प्रदोष का। गाइज आज 23 जून है और दिन सोमवार को प्रदोष पड़ा है। प्रदोष के पूजा इस समय मेरा सुबह का गाइज इस समय 5:30 बज रहा है, 5:30 बज रहा है सुबह का। और अब पूजा जल्दी जल्दी करके फिर हम आराम मतलब हवन सारा कर उड़ के हवन माला करके तब मंदिर जाऊंगे। इसी में शिव जी का स्नान कराऊंगी। पहले गणेश जी का कुसा से जल छिड़क और स्नान भाव करके फिर शिव जी बाबा को स्नान कराऊंगी। बेलपत्र आसन के लिए मैं रख दी हूँ और इसमें अपने शिव जी बाबा को उठाऊंगी। गाइस मूर्ति इसी में शिव जी बाबा के पैर के साइड में मूर्ति है, छोटा सा शिवलिंग। मैं वहीं पूजा करती हूँ पूरे भाव से शिव जी के नाम भाव लाकर ध्यान में। और गाइस इसके बाद जब समय मिलता है तो मंदिर चली जाती हूँ। कभी कभी नहीं पहुँच पाती, लेकिन सोमवार को जाती हूँ, शनिवार को भी जाती हूँ। अगर शनिवार को नहीं पहुँचती तो सोमवार को तो ज़रूर जाती हूँ। गणेश जी का स्नान करके माता पार्वती का स्नान कर पर अच्छे से मूर्ति में साफ कर लूँगी थोड़ा सा, फिर इसके बाद पूजा शुरू करूँगी। और गाइस जैसे मैं पहले छत पे गई, पूजा की, सूर्य भगवान तुलसी माँ का जल दिए, फिर शीतला माता को ही धरे हैं नीम में गमला में, वहाँ पे पूजा किए। फिर सूर्यनारायण का जल देकर पूजा उजा करके फिर आए रोज ही क्या जो रोज़ का पूजा करती हूँ जल्दी जल्दी में कर ली। क्योंकि अगर शाम को प्रदोष काल में पूजा नहीं कर रही हो तो सुबह के प्रदोष काल में पूजा 7 बजे के अंदर तक कर लेंगे तो सुबह का प्रदोष का पूजा मान्य रहेगा। इसलिए बहुत लोग शाम को पूजा करते हैं, 4 बजे से बैठते हैं। प्रदोष व्रत रहने वाले 4 बजे से बैठते हैं, शाम 7 बजे तक पूजा करते हैं। और हम सुबह 5 बजे से पूजा करते हैं और 7 बजे के अंदर मेरा पूजा पाठ हवन समाप्त हो जाता है। 7:30 बज जाता है हवन वन करते, लेकिन मैं स्नान भोग हो गए 7 बजे पहले मैं कर लेती हूँ। तो ये प्रदोष काल में भी सुबह आप कर सकते हैं प्रदोष। दिन भर अपना भजन वोजन करिए और शिव जी का स्मरण करिए, ध्यान करिए। पूजा तो कर ही चुकी हैं, माला भी कर चुकी हैं, सब कुछ कर दे। हम तो हवन भी कर लेते हैं। बहुत लोग बोलते हैं शाम को हवन करो, लेकिन हम इसी समय हवन भी करते हैं शाम को। गाय मैं बता रही हूँ कैसे करती हूँ। तो गाय जो शाम को हम ऐसे करते हैं, मतलब दिन भर एक से बाद पूजा वूजा करने के बाद मंदिर जाएंगे, मंदिर से आएंगे तो डेली नहीं मंदिर जाते, केवल सोमवार को जाती हूँ। तो मंदिर से आने के बाद चाय वगैरह पी लूँगी। और नहीं तो अगर आपका लेट हुआ है, चाय बन गया है तो थोड़ा सा चाय पी कर जा सकती है मंदिर। तो जल्दी जल्दी में थोड़ा सा चाय पी लूँगी, आने के बाद फिर पीऊँगी आराम से। तो पीने के बाद फिर मंदिर गई, मंदिर से आके गए तो मैं अपना जो काम है थोड़ा बहुत करके शिव बाबा के भजन में अपना कथा वथा सुनिए, भजन सुनिए। मोबाइल में मुझे बनाना था, ये भी बना ली अपना वीडियो।
तो गाइज ऐसे मैं पूजा करती हूँ। प्रदोष काल में शाम को भी आप पूजा कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। हम इसी समय पूजा पाठ सबको कर लेती हूँ। गाइज मैं दूध से शिव जी को नहवाई तो क्या बोली मैं, ओम हु जू स ओम भूर्भुव स ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनानां मित्रम मोक्षमामृतात् ओम स्व भू भू सह जू। उंगली पे मैं जो 4 पूरा रहता है तो इसी के हिसाब से 3 उंगली पर कर लेंगे और फिर 2 पर, तो मेरा 4 4 8 12 14 16 24 24 4 4 8 12 14 16 24 2 उंगली पर और करेंगे 20, एक और कर देंगे 21 बार। ऐसे मैं ध्यान लगा कर धार छोड़ती जाती हूँ और ध्यान लगाती हूँ। पोर का जो बीच बीच का पोर में गिना बना है निशाना, उस पर गिनती जाती हूँ। और इसके बाद गाय दूध से स्नान करा ली, फिर जल से स्नान करा रही हूँ इस समय। लेकिन वो जो बनाई थी इत्र उत्र डालकर, उसको फिर स्नान कराते समय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलते हुए स्नान कराए। अब इस जल से, शुद्ध जल से स्नान करा रहे हूँ शिव जी बाबा, माता पार्वती, गणेश जी का। और ध्यान कर लीजिए आप कार्तिकेय भगवान का। थोड़ा सा बगल में जल छोड़ी मैं नंदी के नाम से, तो ऐसे मैं स्नान कराई, भाव से पूजा की। और जल छोड़ते हुए, शुद्ध जल छोड़ते हुए आप कुछ समय तक ऐसे कहें, ओम शिव पार्वती प्रिय नमः, ओम शिव पार्वती प्रिय नमः, ऐसे बोलते हुए फिर इसके बाद सारा जल ऐसे डालिए। ओम क्लीम शिवाय नमः, ओम क्लीम शिवाय नमः, ओम क्लीम, ऐसे बोलते हुए पूरा जल धीरे धीरे छोड़िए, कुछ समय तक छोड़िए। अब गाय मैं पोछ पाछ कर बेलपत्र का आसन देकर मैं बैठा दी शिव जी बाबा को। अब मैं पूजा करूँगी, गाय पूजा करूँगी। और इसलिए सब बोलते हैं घर में शिवलिंग आप मतलब फ़ोटो रख सकती हैं। और शिवलिंग रखने से बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। शिवलिंग को हमेशा जलधारा के नीचे रखा जाता है। शिवलिंग को अपने घर में रखे तो ध्यान रखें शिवलिंग पर सदा जलधारा बहती रहे, अन्यथा नकारात्मक ऊर्जा के आकर्षित करता है। शिवलिंग के समीप कौन सी मूर्ति रखना चाहिए ये भी मैं आप लोग को बता दूं, बहुत सी आवश्यक बात है ये। शिवलिंग के समीप सदैव शिव परिवार गौरी गणेश को रखना चाहिए अगल बगल में। और कार्तिकेय अगर घर में नहीं है तो ध्यान करके पूजा कर लीजिए। माता पार्वती शिव परिवार फोटो आप अगल बगल में रख सकते हैं। देवी दुर्गा माता का भी फोटो आप अगल बगल में रख सकते हैं। जहाँ अगर छोटा सा शिवलिंग रखे हैं आप, तो अकेले शिवलिंग को मत छोड़िए, इससे नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। और गाय जी आप लोग गौरी का स्वरूप भी गणपति जी, उनके गौरी गणेश गौरी का स्वरूप भी माता पार्वती, तो गौरी माता पार्वती ही है, आती क्या है, माता पार्वती हैं, उनको भी रख सकते हैं आसपास। और शिवलिंग को कभी अपने घर में अकेले स्थान पर नहीं रखना चाहिए। देवी देवता को ऐसे अकेले जगह पर नहीं रखना चाहिए जहाँ मतलब आप कभी पूजा वूजा नहीं कर रहे, वहाँ पे नहीं रखा जाता, शिवलिंग नहीं रखा जाता। हिंदुओं में सभी घरों में देवी देवता के लिए अलग स्थान होता है। कुछ घरों में भक्तों द्वारा छोटे छोटे मंदिर भी बनाए जाते हैं। और लेकिन हम कुछ अज्ञानता के कारण हम लोग मंदिर में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो आपकी पूजा को अशुभ प्रभाव आपको देने लगते हैं। आपकी पूजा का जो भी शुभ प्रभाव आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो शिवलिंग कैसे रखें घर में, मंदिर में, किन बातों का आपका ध्यान रखना चाहिए। अब हम लोग इसको समझ में लेते हैं कि शिवलिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। कभी गणेश जी की 3 प्रतिमा और घर में नहीं होनी चाहिए। घर के मंदिर में कभी शिवलिंग आपके अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए। और गाय जी सब अब देखिए, मैं पहले श्रृंगार कर दूं तो फिर बताऊँ आगे। देखिए गाइस, मैं और डेली शिव जी को चुंदरी नहीं पीला अर्पण की हूँ। आज प्रदोष है इसलिए अर्पण कर हूँ। और डेली केवल रक्षा का वस्त्र अर्पण करती हूँ। और माता पार्वती को डेली चुनरी, ये चुनरी उतार कर डेली चुनरी अर्पित करती हूँ माता पार्वती को। और शिव जी को तो आज मैं चुंदरी अर्पित की क्योंकि आज प्रदोष है इसलिए अर्पित किया। इत्र का लेप लगा दूँगी, गणेश जी को लगाऊँ, शिव जी बाबा को लगाऊँ, माता पार्वती को लगाऊँगी। सावन आ रहा है गाइस, अच्छे वीडियो मैं शिव जी के बारे में बताती रहूँगी और वीडियो बनाकर डालती रहूँगी। आप लोग मेरे चैनल पर देखिएगा। और शिव जी का पहले शुरू में कथा वथा बहुत सारा डाली हूँ। बीच में मैं आ गया जेठोर तो मैं राम जी का डालने लगी, रामचरितमानस डालती हूँ, पढ़कर कथा लाइव जाती हूँ।
गाइस मेरे चैनल पर जाके देखिएगा। और आ गया सावन का महीना तो शिव जी बाबा तो मेरे इष्ट है ही, मैं शिव जी का रोज़ डालूँगी पूजा। अष्टगंध है तो ये मैं ऐसे चंदन लगाना चाहिए जिससे मनोकामना पूरी हो। त्रिपुरारी करो मनोकामना पूरन हमारी, करो मनोकामना पूरन हमारी कहते हुए चंद हाथ मत हटाइए, हाथ नहीं हटाना चाहिए। बस आप जितना आप टीका उनको लगाकर और फिर ऊपर शिव जी बाबा को माथ पे लगा के फिर अपना मनोकामना बोल के तब हाथ हटाइए। ऐसे करने से मनोकामना पूरी होती है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे गाइज तो मनोकामना थोड़ा देर तुरंत थोड़ी मिलता है। छोटे छोटे बात करेंगे धीरे धीरे घर में कामयाबी दिखने लगेगा। बच्चों को पढ़ाई लिखाई, घर में बिजनेस, नौकरी, तरक्की घर में बढ़ी नहीं हो रहा है, कमाई आ रहा है, बढ़ी बरकत नहीं दिख रहा, धीरे धीरे शुभ होने लगा। अब एक ही दिन थोड़ा हुआ कि ऐसे कर लो, एक ही दिन हम छप्पड़ फाड़ के आ गया, ये सब नहीं गाय, धीरे धीरे करेंगे तो शिव जी बाबा के पास से सब होगा। ये मैं कुमकुम का और हल्दी का गणेश जी और पार्वती माता लगाती हूँ। ये जो बुक्का है ये शिव जी बाबा को लगाती हूँ, क्योंकि शिव जी बाबा को कुमकुम नहीं लगाना चाहिए। और हम इसके बारे में भी बताऊँगी। आज मैं प्रदोष का पूजा कर रही हूँ तो अब मैं वीडियो डालूँगी सावन में क्या क्या चढ़ाना चाहिए, क्या क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, शिव जी बाबा को कैसे पूजा करना है, इस सब बारे में बताऊँगी। और अक्षत ये जो सिंदूर है गाइस, ये में लाइट से चमक रहा है, दिख नहीं रहा है, सिंदूर है। अब सिंदूर लगाऊंगी माता गणेश जी को टिक कर, फिर माता पार्वती को टिकूँगी। गाइस प्रदोष व्रत रहना चाहिए। प्रदोष व्रत रहने से कोई घर में कोई संकट नहीं आता। शिव जी बाबा की कृपा से महीने में 2 ठे आता ही प्रदोष है, एक कृष्ण पक्ष के प्रदोष, एक शुक्ल पक्ष के प्रदोष। माता पार्वती को सिंदूर लगाते हुए दे सौभाग्य ओम दे सौभाग्य मार्गम दे परम सुखम रूपम देम जयम दे यशो दे देशो जय। ओम क्लीं दे सौभाग्य मार्गम दे परम सुखम रूपम दे जयम दे यशो दे देशो जय। ऐसे बोलते हुए माँ को सिंदूर अर्पित करें, फिर उनके चरण तो छुआ कर अपने लगा लें। गाइस देखिए मैं माला पहना दी शिव जी बाबा को। और सावन आ रहा है गाइस, और विधिवत से शिव जी बाबा का पूजा वूजा करने के लिए अब गाइस जो भी आ रहे हैं 26 आषाढ़ गुप्त नवरात्रि आ रहा है 26 जून से 26 जून के से हाँ 26 जून बुधवार है, 25 जून बुधवार है, 26 जून गुरुवार के आ रहा है गुप्त नवरात्रि गाय। तो आप लोग मैं वीडियो बनाकर डाली हूँ, आप लोग मेरे चैनल पर देखिए कैसे मैं बताएं, कब शुभ मुहूर्त मुहूर्त सब बताई हूँ, कैसे गुप्त रूप से पूजा करना चाहिए, इस सब बारे में बताई हूँ। आप लोग मेरे चैनल पर देख लीजिए गुप्त नवरात्रि का कब मतलब लग रहा है, कब ख़त्म हो रहा है, आपको इसमें बता दे रही हूँ। 26 जून को लग रहा है और 4 जुलाई को ख़त्म हो रहा है शुक्रवार के दिन। माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप सिद्धि और करें, सब क्या जाप करना है सब मैं वीडियो बनाकर डाली हूँ, आप लोग जाकर देख लीजिए मेरे चैनल पे। ये अष्टगंध है तो मैं बेलपत्र पर अष्टगंध तीनों पत्ते पर टिकते हुए शिव जी बाबा को समर्पित करूँगी। और अष्टगंध देखिए, और नहीं ये मैं लक्ष्मी माता को चढ़ा दे रही हूँ। एक बेलपत्र पे हल्दी और कुमकुम टिक कर लक्ष्मी माता को, अगर बेलपत्र आपके पास है तो आप डेली लगाइए। ये शिव जी बाबा को लगाऊंगी, आप डेली लगाइए। एक पत्ता लक्ष्मी माँ को समर्पित करिए। इसे करने से लक्ष्मी माँ घर में धन का बरकत देती हैं, क्योंकि सब लोग बोलते हैं। और शाम को जब आप फूल पत्ती हटाने लगे तो बेलपत्र मत हटाइए, वो पूरी रात रहने दीजिए, क्योंकि बोलते हैं शाम को जहाँ बेलपत्र रहता है पेड़ के नीचे तो और अच्छा है, लेकिन जब नहीं है तो बेलपत्र माता लक्ष्मी के लगे तो पार्वती माँ साथ में लक्ष्मी माँ दोनों लोग आती हैं तो खुश होती हैं। तो पार्वती बोलते हैं माता लक्ष्मी से कि तुम्हें यह समर्पित किया है तो उनको खुश कर दो, उनको भी धन संपदा भर दो, उनको भी मतलब कि बरकत दे दो, ऐसे बोलती है माता पार्वती। और पेड़ के नीचे जलाने से तो और ही अच्छा है। अगर आपके पास पेड़ है तो शाम को दीपक जलाइए बल वृक्ष के नीचे।
और गाइज मैं एक एक बेलपत्र समर्पित कर दे रही हूँ। तो मैं बोलती जा रही हूँ ओम हु जू स ओम भूर्भुवस्स ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदना मैत्रो मोक्षे मामृतात्। ऐसे बोलती हूँ 21 बेलपत्र मैं चढ़ाऊँगी। गाइज देखो एक एक बेलपत्र करके मैं ऐसे चढ़ाऊँगी। गाइज मैं घर में रखी हुई शिवलिंग की पूजा कैसे करें, सब महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप लोग को दूंगी। अब आगे वीडियो बनाऊंगी तो कैसे भोलेनाथ जी का अपने घर में रखना चाहिए, शिवलिंग कैसे पूजा करना चाहिए, सब बारे में मैं आप लोग को बताऊंगी। अच्छा है अगर बड़ी शिवलिंग रखें तो आप लोग घर में नहीं मत रखें, ये भी बताऊंगी। आप लोग को जानकारियाँ दूंगी कि किस तरह भगवान भोलेनाथ को अपने घर में रखना चाहिए, शिवलिंग क्यों नहीं रखना चाहिए, इसलिए भी मैंने आपको बताया। शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है, इसका साइंटिफिक रीजन, उसके वैज्ञानिक आधार क्या है, ये सब सारे तो शिव जी की पूजा आराधना किस तरह करनी चाहिए, मंदिर में जाकर करे बहुत अच्छा है, या घर पर रखना चाहिए। अगर घर पे रख रहे हैं तो फोटो मूर्ति रखे, अगर शिवलिंग रखे तो बहुत अधिक ध्यान देना होगा। आप लोग को विधिवत डेली पूजा करना चाहिए। और जैसे कहीं जा रहे हैं तो लेकर जाइए, जैसे 3 दिन के तक कहीं चली गई और घर में शिवलिंग ऐसे पड़ा है तो ये भी बहुत अनर्थ है। रेगुलर पूजा करना चाहिए, आपको रोज़ रेगुलर पूजा करें। आपको किस तरीके से शिवलिंग अपने घर में रखना चाहिए, रेगुलर पूजा नहीं करेंगे तो शिव जी बाबा मतलब महादेव नाराज़ होंगे, आपके पूरे परिवार को समझे कुछ आ सकती है। या अब क्या कहें, अगर घर में शिवलिंग रखते हैं तो क्या क्या नियम होने चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि भगवान शिव भोला है, फायदे में यदि क्योंकि भोला है, क्योंकि यदि भगवान शिव भोले हैं तो उनको क्रोध भी बहुत भयंकर होता है, बहुत भयंकर तांडव घर में होता है। शिवलिंग की पूजा यदि हम सही नियम और विधि विधान से करें तो अत्यंत ही फलदायी होती है। परंतु यदि शिवलिंग की पूजा रह जाए, कोई कमी रह जाए, उनकी पूजा के नियम व्यक्तिकरणों की जाए, नियम पूरा न हो पाना, तो आपने कुछ किया और फिर छोड़ दिया, जाना या ना नियम टूटे रहना, मतलब टूट गया आपका नियम, बदलते रहना, या किसी भी परिवार के लिए स्वर्णाशी सिद्ध होता है, विनाशकारी होता है। मतलब जितने भी इस तरीके से शब्द है आप उनका प्रयोग में ले सकते हैं। अनष्टकारी होता है, बहुत भयंकर परिणाम उसको पूरे परिवार को होगा। ऐसे नहीं कि जो कर रहा है पूजा उन्हीं के होगा, पूरे परिवार को होगा, नुकसान मिलेगा। उस व्यक्ति को नुकसान जानते कौन कौन सी बातें प्रमुख है। अगर आप शिवलिंग घर में स्थापित करते हो तो किन बातों को ज्ञान आपको रखना चाहिए। शिवलिंग को कभी ऐसे स्थान पर जहाँ पूजन न कर सकते, कभी पूजन न करें। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि आप शिवलिंग की पूजा पूरे विधि ध्यान से नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा करने से यदि असमर्थ हैं तो भूल से भी शिवलिंग अपने अपने घर में न रखें। बस किसी कारण में से मन में ये करता हो कि आप बहुत इच्छा है रखने का, तो उसको पूरे नियम से निभाओ। कहीं जाओ तो लेके जाओ, नहीं बहुत सारे आप कहीं बाहर जाते हो तो आप उनको अपने साथ लेकर जाइए। अगर घर में बंद करके सब जा रहे तो 2-4 दिन के लिए तो शिव जी पर जल नहीं चढ़ा सकते, तो तब फिर आपके लिए अनर्थ होगा। फिर आप लोगों से कहते मिलेंगे कि हम तो पूजा पाठ करते हैं, शिव जी की आराधना करते हैं, हमारा नुकसान हो रहा है। यदि कोई व्यक्ति घर पर शिवलिंग स्थापित करके उसके विधि विधान से पूजा नहीं करता है तो महादेव शिव का यह अपमान माना जाता है। इस प्रकार वह व्यक्ति को किसी भी तरीके से नुकसान झेलना पड़ सकता है। हर तरीके के अनर्थ के लिए वह तैयार रहे। भगवान शिव की नाराजगी खुद इनवाइट करता हुआ अपने घर में आमंत्रित करता है, अपना नुकसान वह खुद आमंत्रित करता है। ब्रह्मा जी और शिव विष्णु जी माया से प्रभावित होकर वे अपने आप को एक दूसरे को सर्वश्रेष्ठ बताने लगे। तब महादेव जी उस समय क्रोधित हुए थे। महादेव जी क्रोधित बहुत भोले भी है, तो बहुत क्रोधित आने पर बहुत विनाशकारी भी हैं। महादेव उनके सामने प्रकाश से ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु से कहा कि आप दोनों में जो भी मेरे रूप
को पहले यह जान पाएगा, उनको भगवान विष्णु की ज्योतिर्लिंग के ऊपरी छोर की ओर गए तथा ब्रह्मा जी नीचे की ओर गए। दूर चलते चलते दोनों थक गए तो भगवान विष्णु ने शिव के सामने अपना पराजय स्वीकार कर ली, परंतु ब्रह्मा जी ने अपने पराजय को छुपाने के लिए योजना बनाई। उन्होंने केतकी के पुष्पों को साक्षी बनाकर शिव जी के से कहा कि उन्होंने शिव की अंतिम छोर का प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा जी के झूठ के कारण शिव क्रोधित हो गए और उनके एक सर को काट दिया। केतकी के पुष्प पर यहाँ पर भी जो है कि श्राप लगा है, वो बंधन है कि प्रतिबंध लगा दिए कि मेरे ऊपर इनका झूठी गवाही देने के चलते यह मेरी पूजा में भी सम्मिलित नहीं होना चाहिए, पूजा में प्रयोग नहीं किया जाएगा, और जो कोई करेगा महादेव नाराजगी से जलेगा। वहीं तुलसी के पत्र भी नहीं चढ़ाना चाहिए। वो भी एक कथा है कि अनुसार जालंधर नाम की एक दैत्य यहाँ वरदान था कि उसे युद्ध में जब कोई हार नहीं सकता, तब कोई नहीं हरा सकता, तब उसकी पत्नी बिंद्रा पतिव्रता रहेंगी। उससे दर्द उसके अत्याचारों से सृष्टि की मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने बुद्धा पतिव्रता होने का संकल्प भंग किया था। महादेव ने जब जाकर जलंधर को वध किया, इसके बाद बिंद्रा तुलसी परिवर्तन हो गई। बिंद्रा मतलब तुलसी में परिवर्तन हो गई। उसने अपने पत्तियों को महादेव की पूजा में प्रयोग न होने का प्रतिबंध लगा दिया। यही कारण है शिवलिंग पर पूजा में कभी तुलसी की पत्तियों का प्रयोग नहीं किया जाता। और हल्दी पर भी रोक है। हल्दी प्रयोग में स्त्रियाँ अपनी सुंदरता के लिए करती हैं, तो हल्दी का शिवलिंग पर भी प्रयोग नहीं किया जाता। हल्दी, कुमकुम, ये सब हम औरतें जो शिवलिंग का आकार है, पार्वती माता का जो शिवलिंग है उस पर आप मत लगाइए, लेकिन जो आकार है जहाँ जलधारा गिरते वहाँ आप अच्छा टीके, हल्दी वाला अच्छा टीकिए और हल्दी लगाइए, कुमकुम लगाइए, सब कुछ लगाइए, सिंदूर भी लगाकर अपने टीक लीजिए, लेकिन शिवलिंग जो है उस पर मत लगाइए। आगे चलिए इसके बारे में फिर वीडियो बनाऊंगी। पहले मैं पूजा कर रही हूँ, दिखा दूँ आप लोग को। गाय देखो, फूल पत्ती मैं चढ़ा चुकी हूँ और शिव बाबा को फल भी चढ़ाई हूँ। जो सीजन है, आम का सीजन है तो आम चढ़ा ली हूँ। और ये चावल चढ़ा रही हूँ। मेरा चावल खड़ा है डिब्बे में। मैं बासमती चावल लेकर रख लेती हूँ, तो वो बासमती कई प्रकार में आता है। एक टूटा टूटा रहता है, लेकिन ये नहीं टूटा रहता। बासमती जो मैं लाती हूँ देखकर, ये टूटा नहीं है, एक भी नहीं टूटा है, फिर भी मैं देख लेती हूँ और डिब्बे में भर कर देखियो, आप लोग को दिखाई ना। तो वही चावल मैं चुटकी में लेकर चढ़ाती हूँ शिव जी बाबा को। उसमें हल्दी उल्दी नहीं लगा है। और जो अक्षत मैं पार्वती और गणेश जी को टीकी हूँ, वो ये मधु में चढ़ा रही हूँ। वो अक्षत मैं पार्वती और गणेश जी को अक्षत छिड़कती हूँ। उसमें हल्दी और घी, थोड़ा सा घी लगा कर दी हूँ। मैं अब शिव जी बाबा को घी चढ़ाऊँगी, मधु चढ़ाए, काला तिल चढ़ाए, और ऐसे मैं चढ़ा रही हूँ शिव जी बाबा को। छोटे छोटे गुड़ का भेली बना ली। कुछ भी शिव जी बाबा को मतलब खंडित नहीं चढ़ाना चाहिए। जो भी चढ़ाए सम्मा ही चढ़ा दीजिए आप। अगर आप उस शिव जी के बाबा के पास खंडित न चढ़ाएं। और पार्वती माता देखिए, चावल मेरा दिखा रहे हैं ना, चावल मेरा खंडित मतलब टूटा नहीं है। बासमती चावल है लेकिन टूटा नहीं, एक भी नहीं टूटा है। और चावल चढ़ा दे रही हूँ। गाय जो मिश्री में चढ़ाई थी और किशमिश वो था, शक्कर भी चढ़ाई थी। और जितनी बार आप चढ़ाते जाइए, जल शिव जी बाबा को समर्पित करते जाइए। ऐसे मैं पूजा कर लेती हूँ गाइज। और प्रदोष को दिन भर शिव जी बाबा का भजन करती हूँ। अगर आप शाम को पूजा कर रहे हैं 4 बजे, तो दिन भर आप नहाएंगी, सब पूजा उजा का सामान लाएंगे, काम करेंगे, होगा पूजा करना है। ऐसी बात पूजा कर ली, सारा दिन शिव जी बाबा को सुमिरिए। अगर आप 7 बजे के बाद कर रहे हैं प्रदोष का पूजा, तब नहीं करना है। अगर 5 बजे से प्रदोष के दिन आप 2:30-3 बजे उठ जाइए। हम तो 2:30 बजे उठ जाते हैं। 2:30 बजे उठकर थोड़ा सा झाड़ू पोछा कर लेते हैं, ज़रूरी है। झाड़ू पोछा इतना ज़रूरी है। झाड़ू पोछा थोड़ा सा हल्का सा कर लेते हैं, जहाँ खाली, जहाँ सब लोग सो रहे हैं वहाँ पे नहीं, और कर लेती हूँ। इसके बाद गाइज हम पोछा लगाकर नहाती धोती हूँ। इसके बाद जाती हूँ छत पे, जल चढ़ाती हूँ तुलसी माता को, शीतला माँ को, सूर्य नारायण का। जरूर नहीं सुबह निकले तभी चलते, कभी कभी हो जाता है इसे। अगर आपको आज पूजा करना तो आप सूर्य नारायण के नाम से जल दे सकती हैं।
अगर गाइज आप सूर्य भगवान निकलने के वेट कर रहे हैं तो एक लोटिया में जल भर लीजिए, उसमें कुमकुम, हल्दी, गुड़ कुछ और सब डालकर, अगर आपके पास लोटिया नहीं है तो एक गिलास कहीं और जल में आप एक्स्ट्रा भर लीजिए। ऐसे आप लोग 2-4 लोटिया सभी भर कर रखते हैं, 2-4 लोटिया कलश सभी रख रहे हैं। गाइज ये देखो वो है, अरे केसर है गाय। तो आज मेरा गाय दूध वाला भी नहीं आया है, वो दूध मैं शाम को रखे थे थोड़ा सा फ्रिज में, तो उसी से स्नान कराई। और नहीं तो अगर दूध वाला आया होता गाय, जब भी 7-7:30 बजे आएगा वो, तो आता तो मैं वो था बनाती पंचामृत, तो उसमें केसर डालती ना, पंचामृत बनाती तो केवल दूध, मीठी दूध बनाकर उसमें केसर डालकर शिव जी बाबा को समर्पित करती। बहुत खुश हो शिव जी बाबा, इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो मैं ऐसे ही वो केसर ऐसे ही चढ़ा दे रही हूँ। और इलायची, लौंग और है, मैं गाय डेली पार्वती माता को अर्पित करती हूँ। लौंग केवल, आज मैं इलायची भी ले लूँ, कभी कभी इलायची ले लेती हूँ, लेकिन लौंग डेली लेती हूँ। और कभी नहीं पहुँच पाती उसका बात अलग है गाय। अब प्रदोष का पाठ मैं करूँगी, जो कि प्रदोष का पाठ सोम प्रदोष का पाठ मैं वीडियो बनाकर डाल चुकी हूँ। मतलब हर मंगलवार का डाली हूँ, बुधवार का डाली हूँ, रविवार, शनिवार, सोमवार, शुक्रवार, मतलब सब कुछ का वीडियो बनाकर डाली हूँ। तो इसलिए पाठ अब मैं करूँगी, तो पाठ नहीं सुनाऊँगी, मैं वो आवाज़ बंद कर दे रही हूँ। तो मैं जो बोलूँगी वहीं सुनेंगे। अब पाठ आपको सुनना हो प्रदोष पाठ का कथा, तो आप जाकर गाइज इसे हाथ जोड़कर फूल लेकर मैं पाठ करूँगी। तो गाइज आपको पाठ सुनना हो तो मेरे चैनल पर जाके सुन सकती हैं पाठ। और मैं पाठ करूँगी, लेकिन पूजा ये जो है मेरा स्क्रीन पर चलता रहेगा। और इसी बीच में एक, अगर गाइज आप लोग को कथा अच्छा लगे तो मैं कथा सुना दे रही हूँ आप लोग को। और गाइज जैसे पूजा करना है, बृहस्पतिवार को बृहस्पति जी का पूजा कीजिए गाइज, बहुत अच्छे से। बृहस्पति भगवान नौकरी चाकरी देते हैं और मनोकामना पूरी करते हैं, बच्चे लोग के पढ़ाई में तरक्की होती है। बृहस्पतिवार का अगर व्रत नहीं भी है तो मैं कैसे पूजा करती हूँ ये बारे में बता दूँ। अब मैं गाइज इस समय पाठ कर रही हूँ प्रदोष का, तो जो पाठ आवाज़ है सो मैं स्क्रीन से बंद कर दी हूँ। और गाइज ये मैं अपने से बोलकर आप लोग को ऊपर से सुना दे रही हूँ। तो गाइज मैं बृहस्पतिवार का पूजा आप लोग ऐसे कीजिए। बृहस्पतिवार को पूजा करने से शिव जी बाबा प्रसन्न होते हैं, घर में तरक्की बढ़ोतरी होती है। और जो पेट के रोग, अगर बृहस्पति भगवान के पूजा से, व्रत से आप शिव जी के बाबा के पास भी बृहस्पति जी का पूजा कर सकते हैं। शिव जी का पूजा करते हुए बृहस्पति जी का उपाय कर सकते हैं। जैसे कि चना का दाल ले लीजिए, शिव जी बाबा को समर्पित करिए, इससे बृहस्पति भगवान खुश होते हैं। और बृहस्पतिवार को मैं पूजा करती हूँ। जरूरी नहीं कि आप व्रत रहें, अगर व्रत मनौती की हैं तो आप, जरूरी नहीं व्रत हैं, अगर व्रत आपको रहना है तो बृहस्पति जी से ये बोलिए कि बृहस्पति जी मेरा ये मनोकामना पूरी करिए। मैं 21 या 7 बृहस्पतिवार, 21 बृहस्पतिवार, 14 बृहस्पतिवार व्रत रहूँगी। तो आप मनौती जब आपका पूरा हो जाए तो आप व्रत उठा लें। अगर आप लोग को उठाना तो उठा सकते हैं, मैं मना नहीं कर रही हूँ। बृहस्पतिवार का व्रत, बृहस्पतिवार को गाइज मैं ऐसे करती हूँ। बृहस्पतिवार को चना, गुड़, किशमिश, ये सब मैं, चना का दाल मैं भिगो कर रखती हूँ। और जब बैठती हूँ नहा कर तभी भिगो देती हूँ, 10 मिनट में अपने आप फूल जाता है चना का दाल। तो गाइज मैं चढ़ाती हूँ बृहस्पति भगवान को, तो मैं मंदिर में सब लोग को चढ़ा देती हूँ। बृहस्पति केवल ये नहीं कि मैं बृहस्पति जी को केवल चढ़ाती हूँ, बृहस्पति जी को चढ़ाती हूँ और नाम लक्ष्मी माता, मतलब सब शिव जी बाबा को, गणेश जी, सबको गुड़, उस दिन मैं दाल का और गुड़ का, किशमिश का ही भोग लगा देती हूँ सबको। और जैसे शनिवार है तो शनिवार को चना, गुड़, किशमिश, मूंगफली, सिंगदाना जो आता है गाइज, ये मैं सबको भोग लगा देती हूँ। और शुक्रवार को मिश्री और इलायची दाना, ये सबको मैं भोग लगा देती हूँ। गाइज मेरे मंदिर में देखिए छोटे छोटे कटोरी रखी हूँ, तो मैं सबके आगे रखती हूँ। एक कटोरी में जैसे कि गणेश लक्ष्मी है, विष्णु लक्ष्मी है, वैभव माता और बृहस्पति भगवान, इस सबको एक कटोरी में लगा देती हूँ। शिव जी बाबा का लोग लगाती हूँ, दुर्गा माँ और विंध्यवासिनी, शारदा, काली, भगवती माता एक में है तो उनको लगा देती हूँ, दुर्गा माता को अलग लगाती हूँ, हनुमान जी की एक कटोरी रखती हूँ। मतलब 4 कटोरी मेरा नीचे रहता है और 4-5 कटोरी, 4 कटोरी ऊपर रहता है, 4-5 कटोरी, 5 कटोरी नीचे रहता है।
गणेश जी को गाय अलग लगाती हूँ, माता लक्ष्मी को, विष्णु भगवान परिवार को अलग लगाती हूँ। ऐसे मैं मतलब बता रही हूँ कि मैं ऐसे लगा देती हूँ। और डेली मिश्री किशमिश सब कुछ मिलाकर गुड़ उड़ और दिन के लगाती हूँ। तो बृहस्पति जी के बता रही थी, बृहस्पति जी के भगवान को ऐसे करने के, भोग लगाने के बाद आप सबका पूजा करिए। पहले बृहस्पति जी, गणेश जी का आरती करके बृहस्पति भगवान का आरती कर लीजिए। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं फल और मेवा, ओम जय बृहस्पति देवा। ऐसे बृहस्पति जी का आरती गा के आरती कर लीजिए। फिर एक बार बृहस्पति जी से अपना जो आपकी मनोकामना हो वो मनोकामना बोलिए। जो उंगली है गाइज, मतलब अंगूठा के बगल का जो उंगली है, जिससे मतलब बोलते हैं टीका मत कीजिए, उस उंगली के नीचे एकदम नीचे हल्दी ले लीजिए, बृहस्पति भगवान को लगा दीजिए। बृहस्पति भगवान को स्क्रीन फोटो पर देखेंगे तो केला का पौधा छपा रहता है, तो उस केले के पौधे पे टीका करके हल्दी का, और बृहस्पति भगवान के फिर हल्दी का टीका करके उस वही हल्दी ऐसा ले लें, थोड़ा हल्दिया रहे आपके पास, गदोरी पे ले लें हल्दिया, तो हल्दिया लगा कर उस पर छुआते हुए गदोना किसी बर्तन में ले लीजिए, किसी बर्तन में जैसे कटोरी छोटा हो उसमें हल्दी लेकर बृहस्पति भगवान को छुआ कर उसमें हल्दिया लेके, और फिर अंगुली के नीचे वाले स्थान पे, गाइस स्क्रीन पर मैं दिखा देती लेकिन दिखा नहीं पाई, देखिए दिखाऊंगी अभी। और तो उंगली पे ऐसे नीचे रख कर उसी पर हल्दी ऐसे, गाइस मैं दक्षिणा भूल गई थी तो मैं दक्षिणा चढ़ा रही हूँ, तो उस वहीं हल्दी रख कर आप ऐसे ऐसे गोला आकार में घुमाते जाइए उंगली को, और गाइस घुमाते जाइए उंगली को, और आप बोलते जाए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देखिए मैं अभी ये पढ़ूँगी, मेरा पाठ हो गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे आप गोल गोल उसी उंगली पर, उंगली के नीचे जो गदूरी है उंगली के नीचे सेम एकदम उसी पर गाय जैसे से गोल गोल घुमाते हुए 21 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहीं भी जा रहे हैं जल्दी जल्दी आप कर लीजिए, और पूरा ध्यान दे के बृहस्पति भगवान के नाम से, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे करते हुए आप गोल राउंड में घुमाते हुए 21 बार बोलिए। देखिए आपके पास धन आने लगेगा, लक्ष्मी आएंगी, जरूर आएंगी माता लक्ष्मी। दिन भर में आप कहीं कहीं देखें बरकत होने लगेगा। गाइज ये आजमाया हुआ नुस्खा है, आप लोग आजमा कर देखिएगा बृहस्पतिवार को। और गाइज अगर आप लोग को देखना हो कि मेरे घर में नकारात्मक है तो कैसे ट्राई करेंगी आप लोग। एक कांच का गिलास ले लीजिए और उसमें कटा फटा न रहे नींबू, एकदम सादा अच्छा नींबू रहे, उसमें नींबू में डाल दीजिए। लेकिन कमरे कमरे में भी देख सकती हैं, जैसे हर कमरा का नकारात्मक अलग होता है। जैसे एक कमरा है यहाँ पूजा पाठ हो रहा है तो यहाँ कुछ नहीं है, दूसरे वाले कमरा में होगा नकारात्मक। तो ये ट्राई करने के लिए आप लोग उसी ग्लास में एक गिलास पानी ले लीजिए, और मतलब थोड़ा सा खाली रहे गिलास, नहीं नींबू डाल दिया पानी बाहर गिर गया ऐसे नहीं, और थोड़ा सा खाली रहे गिलास में पानी ले लीजिए, और उसी में आप शुद्ध पानी डालिए, कुछ में डालिए नहीं, और वो जो है नींबू उसमें डाल दीजिए। अगर नींबू 2-4 सेकेंड में आप वेट करिए, अगर ऊपर आ गया तो समझो आपका घर सही है, नकारात्मक नहीं। गाइस मेरा पाठ हो गया है, अब इसमें माला करूँगी, और शिव जी का माला करके जल्दी जल्दी हवन करूँगी। हवन करके फिर जाऊँगी मंदिर, तो मंदिर से आऊँगी गाइस तो समय मिले पोस्ट कर दूँगी, आप लोग देखिएगा ज़रूर। अब जा रहे हैं माला करने, रुद्राक्ष का माला है ये। हाँ तो गाइस कुछ और बता दूँ, सबसे माला कर रही हूँ तो कुछ और बताऊँ आप लोग को। गाइस घर के मंदिर में खंडित मूर्तियों को न रखना चाहिए, इससे शुभ नहीं माना जाता। खंडित मूर्तियों को तुरंत पूजा स्थल से हटाकर उसे किसी धार्मिक पवित्र नदी, कुंड के सरोवर आदि में अथा विसर्जित कर देना चाहिए। बहती नदी वगैरह में डाल देना चाहिए। घर में नहीं रखना चाहिए। घर में चमड़े की बनी हुई चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। घर के मंदिर में मृत पूर्वजों का फोटो भी नहीं लगाना चाहिए गाइस। और उनके चित्र को घर के दक्षिण दिशा के दीवार पर आप लगा सकती हैं गाइस, लेकिन वो मंदिर में नहीं रखना चाहिए। घर के मंदिर में पूर्वजों का फोटो नहीं रखना चाहिए। इससे कभी घर के मंदिर के ऊपर सीधी ना, मतलब
निगेटिव मतलब निगेटिव प्रभाव आता है, इसलिए प्रोजेक्ट फ़ोटो न रख जाए। सीढ़ी के नीचे भी मंदिर नहीं रखना चाहिए, और मंदिर के ऊपर कोई जैसे कि भारी भारी कबाड़ उबाड़ न, स्टोर वगैरह न रखना करके न रखें मंदिर के ऊपर छत पे। मंदिर जहाँ है उसके ऊपर कबाड़ की जगह न हो, कोई स्टोर वगैरह मंदिर के ऊपर न हो। पूजा के दौरान ध्यान रहे कि पूजा के बीच दीपक ना बुझे। ऐसा होने से पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता और इसका बहुत अपशगुन माना जाता है। अगर बीच में दीपक बुझ गया तो अशगुन माना जाता है। अशगुन सब लोग कहते हैं कि अशगुन हो गया, हाँ तो अशगुन माना जाता है। देवी देवताओं को हर फूल पत्तियाँ कभी भी बिना धोए, मतलब बिना पत्तियाँ उत्तियाँ, फूल तो नहीं धोया जाता लेकिन पत्तियाँ बिना धोए न चढ़ाना चाहिए। और जो भी पत्तियाँ आप लाई हूँ उससे, जैसे कि शिव जी बाबा के जैसे मदार का फूल पत्ती सब मैं लाई हूँ, तो इसे खूब अच्छे तरह से साफ़ कर ली हूँ, धो ली हूँ। और गाइस मैं हवन करने जा रही हूँ, आप लोग को दिखाऊंगी। तो फूल पत्तियाँ बिना धोए, पत्तियों को बिना धोए समर्पित नहीं करना चाहिए। दूर्बा भी चढ़ाए, ये सब मैं चढ़ाई हूँ, आप लोग को दिखाई हूँ। और अलग से वो जो दीपक जल रहा है उसे मत उठाइए, अलग से दीपक बनाकर मैं आरती करूँगी। तो गाय जो मतलब धोकर चढ़ाइए। अगले दिन पूजा में जो अगर आप उठाएंगे शाम को, अगले दिन कहाँ कोई उठाता, शाम को यूँ आरती के समय उठाती हूँ। तो गाय आरती के समय जब उठाएं फूल पत्तियाँ तो अच्छे से कहीं मतलब 2-4 दिन के लिए स्टोर करते जाइए। एक पॉथलीन ले लीजिए, उसी में रखते जाइए। 2-4 दिन का हो गया तो किसी ऐसे पेड़ के पौधे के लाइए जहाँ पैर न पड़े, किसी अनजान आदमी का या अपने घर का परिवार का किसी का पैर मतलब न पड़े उस मतलब कि ऐसे न पैरों से किसी के लग जाए, जहाँ किसी पाँव न पड़े। निर्मल जगह को कहा जाता है पूजा पाठ का, इसका बड़ा महत्व है। अगर किसी ने इसका अपमान कर दिया तो उसके ऊपर किए गए तो महादेव उससे नाराज हो जाते हैं। और तुम्हें निर्मल के ऊपर पैर रखा, तूने मेरा अपमान किया, यही सब करके महादेव क्रोध करके श्राप दे देते हैं। इससे अगर आप जितने विधि से पूजा कर रहे हैं उतनी विधि से उनका फूल पत्ती हटाकर कहीं ऐसे जगह पर रखिए जहाँ की किसी का पैर न पड़े। हम तो बोल रहे हैं, हम गाइज हम तो ऐसे रखते हैं, 2-4 दिन स्टोर करके रखते हैं एक पॉथलीन में। मतलब ऐसा मत रखिए उसमें इलायची दाना वगैरह मत डालिए, नहीं तो चीटा लगने लगेगा। तो आप रख कर और गाइज कहीं पे ऐसे एक छोटी सी कील गाड़ दीजिए और उसी में लटका कर आप उसी में डालते जाइए। जब जाने कि अब 4-5 दिन हो गया है तो ऐसे पेड़ पौधे, बाउंड्री रहता है उसमें पेड़ पौधा रहता है, वहीं गाय जाकर गिरा दीजिए। नहीं तो कहीं अगर आपको सुविधा हो तो गड्ढे थोड़ा सा खोदा हो उसी में खोद कर डाल दीजिए। नहीं अपने गमला में डालते जाइए, एक गमला लगा लीजिए, उसमें गमला पौधा लगाइए ही मत, उसमें आप स्टोर करते जाइए। फूल पत्ती ज़्यादा है तो कभी कभी मंदिर जाते हो तो साथ में लेते जाइए। मंदिर का जहाँ फूल पत्ती रखा है वो लोग अपना आप करेंगे, कोई गड्ढा में डालते हैं तो वहाँ पे रख दीजिए, वो लोग डाल देंगे, मंदिर ही उठा ले जाइए। ऐसे करिए गाइज, लेकिन कहीं रास्ते में मत फेंकिए। ऐसा करने से शिव जी बाबा क्रोधित होते हैं और अपमान होता है शिव जी बाबा का। और गाइज ये भी गलती मत करिए, आप लोग पूजन में कभी खंडित दीपक का उपयोग न करें। इसके अलावा घी का दीपक के लिए रुई का बाती और तेल के दीपक के लिए धागे का बाती प्रयोग किया जाता है, इसे शास्त्रों में लिखा है। अगर आप कर सकते हैं तो कर लें। हम लोग तो दोनों एक ही जलाते हैं, झूठ नहीं बोलना है हमें। हम तो रुई का तेल से भी जलाते हैं और उसका भी जलाते हैं, लेकिन इसमें गाइस लिखा है कि रुई के बाती, तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बाती का उपयोग शास्त्रों में श्रेष्ठ बताया गया है। जब आप दीपक बना रहे हो तो आपको ये प्रयोग करना चाहिए कि दीपक बना सकते हैं। जब आप दीपक जलाने के लिए किसी भी तरीके से तेल चाहिए, जैसे तेल का, जैसे शनिवार को तो तेल शिव जी बाबा को शनिवार को तेल का जलाते हैं और हनुमान जी को भी तेल का दीपक जलाते हूँ। और लक्ष्मी गणेश जी का मंदिर में मैं घी का दीपक जलाती हूँ। और वैसे तो डेली घी का दीपक जलाती हूँ हनुमान जी को, शिव जी बाबा को केवल शनिवार को तेल का दीपक जलाती हूँ। अगर मेरे चमेली का तेल है तो हनुमान जी को कभी कभार चमेली का तेल भी चढ़ा देती हूँ। गाइस ऐसे करती हूँ।
तो इसमें लिखा है, तो चमेली का तेल अगर आप प्रयोग में कर रहे हैं तो यह लाल जो धागे का बात है उन पूजा में आप प्रयोग करिए। पूजा की तिथि आप इन बातों को, नियम को, शिवलिंग से जुड़े हुए नियमों का आप ज्ञान अवश्य रखेंगे, ध्यान में रखकर पूजा पाठ करेंगे तो आपका पूजा सफल होगा। शिव जी बाबा मनोकामना पूरी करेंगे। पूजा आराधना करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है महादेव जी की कृपा से आप लोगों को अवश्य शुभ अवश्य मिलेगी। इसी शुभकामना शिव जी बाबा का शुभ आशीर्वाद जरूर मिलेगा। गाइज मैं हवन करने जा रही हूँ, देखिए कैसे हवन करती हूँ गाइज। और मैं टीका पूजा वगैरह कर लूँगी। गाइज देखिए ऐसे टीका वगैरह कर लूँ, मतलब अग्नि जी का आवाहन किया जाता है। मैं जो चम्मच से जल छीर के तो बोले आवाहन, अग्निदेव आवाहन कर रही हूँ, आप आइए पधारिए, मतलब उनके पाँव के हिसाब से मतलब जल छिड़क दी। अब फिर अग्निदेव का टीका पूजा कर दी। अब भोग लगा रही हूँ गाइज। पहले फिर 1 रुपया मैं दक्षिणा निकाल दे रही हूँ। और हवन के समय भी दक्षिणा निकाला जाता है गाइज। आप लोग ध्यान दीजिए कि हवन के समय भी दक्षिणा निकाला जाता है, क्योंकि हवन सामग्री में अगर जो कुछ कमी है तो दक्षिणा में आ जाएगा। आप लोग के पास जो भी दक्षिणा हो चढ़ा दीजिए और क्या। और गाइज देखिए ओम श्री गणेशाय नमः सोहा, मतलब अभी तो अग्निदेव को जल समर्पित के पीने के लिए मतलब जल समर्पित कर रही हूँ। और गाइज देखिए यही सब मैं हवन के बाद हवन करने शुरू कर रही हूँ तो आप लोग को बताऊँगी। और हवन सामग्री आप लोग को दिखाई ही हूँ, अब कैसे हवन कर रही हूँ। और देखिए हवन सामग्री मेरा तैयार है, डिब्बे में स्टोर करके रखी हूँ। और जब करने जाती हूँ तो थोड़ा बहुत कुछ और मिला लेती हूँ, जैसे सब कुछ मिला कर रखी हूँ। घी वगैरह कम लगता है तो और आगे घी वगैरह, जैसे काला तिल कम लग रहा है तो काला तिल ना गाइस, वैसे सब कुछ मिला कर रखी हूँ। और गाइस ऐसे हवन करूँगी। और श्री गणेशाय नमः सोहा, ओम श्री गणेशाय नमः सोहा बोलते हुए 5 बारी गणेश जी के नाम से डालूंगी। अब देखो डाल ही रही हूँ, श्री गणेशाय नमः सोहा 5 बार गणेश जी के नाम डालूंगी गाइज। मैं ऐसे लक्ष्मी माँ का भी हवन करती हूँ तो शुक्रवार को, वैसे मैं डेली करती थी, लेकिन 2-3-4 महीना का 5-6 महीना से ज़्यादा मैं लगातार की। फिर इसके बाद शुक्रवार करने लगी गाइज। इधर बीच नहीं पहुँच पा रहे शुक्रवार को भी, लेकिन घी चीनी एक ही में चम्मच से उठाकर, मतलब एकदम ज़्यादा घी रहता है तो उनमें थोड़ा सा चीनी जैसे चुटकी से उठाकर डाल दी। और वह घी में 1 कक्के चीनी जाता था, मतलब अब घी से हम स्त्रियों के लोग को हवन नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं चीनी डालने, मीठा घी और भी अच्छा है। और गाय मैं कंडा गाय का ले ली थी, पा गई थी, बगल में आते उन्हीं से मांगे छोटा छोटा कंडा गाय का बनाकर, मुझे जिसे रोटी बोला जाता है, इसे छोटे छोटे वाला जिसे पूड़ी बोला जाता है, इतने बड़े बड़े मुझे ढेर सारा दे दी थी। तो मैं का 7-8 महीना हवन की, थोड़ा सा तोड़कर उसमें जो कपूर डालकर जला देती थी उसी पर हवन करती थी गाइज। और वो खूब जलते थे। तो ओम हरणा हरणे सोत्राम चंदा लक्ष्मी जात वेदो मावताम याव जात वेदो लक्ष्मी गरिमस्या हरणे बंदे गमसम पुष्णाहम नमः सोहा, ऐसे बोलते हुए 16 श्लोक है। कभी मैं बाद में बताऊंगी इस बारे में, पहले आज मैं हवन कर रही थी, यहाँ बता रहा हूँ। मतलब 16 श्लोकों में डेली करती थी गाइज। मैं अब जैसे कि गणेश जी का हवन करने के बाद फिर हवन की ब्रह्मा विष्णु महेश नमः सोहा, फिर महासरस्वती महालक्ष्मी महाकाली में नमः सोहा, फिर नवग्रह का हवन की। ओम सूर्याय नमः सोहा, ओम चंद्राय नमः सोहा, ओम मंगलाय नमः सोहा, ओम बुद्धाय नमः सोहा, ओम बृहस्पतये नमः सोहा, ओम शुक्राय नमः सोहा, ओम शनिचराय नमः सोहा, ऐसे बोल दी। ओम राहवे नमः सोहा, ओम केतवे नमः सोहा, ओम इंद्राय नमः सोहा, ओम इमय नमः सोहा, ओम भूदेवाय नमः सोहा, ओम ग्राम देवता नमः सोहा, ओम प्रजापतये नमः सोहा, ऐसे बोलकर मतलब सबका पूजा कर ली। अब मंदिर में जो है गाइस, अब देखिए मेरा सब हो गया सबका। तो ये मैं 12 शिव जी का जो है 12 ज्योतिर्लिंग का नाम, तो मैं उनका नाम लेके सुहा बोलूँगी। उसमें मैं लिख ली हूँ गाइज किताबिया में, तो उसी में से देख देख कर हवन कर दे रही हूँ। नाम मतलब मुझे रट आ गया है, लेकिन भूल ना हो जाए, कभी एक आध बार शब्द छूट न जाए, इसलिए मैं दिखा रही हूँ आप लोग को।
और गाय जो है कि जो कि हवन में मंदिर में आप लोग कृष्ण राधा नमः सोहा बोल दीजिए, और श्री राम सीताराम दरबार नमः सोहा, राम लक्ष्मण नमः सोहा, सरस्वती गायत्री माता नमः सोहा, विंध्यवासिनी शारदा काली भगवती में नमः सोहा, हनुमान जी नमः सोहा। आपके मंदिर जो है उनको सबको करके सोहा बोल के फिर शिव जी बाबा का आराम से हवन करिए। 12 नाम जो है शिव जी का, ज्योतिर्लिंग का 12 नाम का हवन करिए। और इसके बाद गाय जो आप हवन ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय सोहा 21 बार करिए, 51 बार करिए, 108 बार करिए, ऐसे करना है। ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय सोहा, ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय सोहा। और उंगली पर ऐसे पूर्वा जो दिखाई मैं ऐसे दिखा अपन गिनते हुए करते जाइए इसी उंगली पे, तो आपको 21 बार हो जाएगा। जैसे 3 उंगली 4 4 12, फिर 4 4 8, तो ऐसे गाय जो हो गया आपका 20, एक और गिन दीजिए 21। तो गाय जैसे 21 बार हो गया, फिर इसके बाद वो ओम दारे दूध, आप जैसे आपको धन संपदा चाहिए, गरीबी से दूर करना है, तो शिव जी बाबा का ऐसे मंत्र बोलकर आप डालिए। ओम दारे दूधनाय नमः सोहा, ओम दारे दूधनाय नमः सोहा, ओम दारे दूधनाय नमः सोहा। गाय मेरे बगल में काम हो रहा है बिल्डिंग पे, तो वही सुनाई दे रहा है। और तो ओम दारी दूधनाय नमः सोहा, ओम दारी दूधनाय नमः सोहा बोलते हुए डालिए। फिर कर्ज मुक्ति के लिए ओम ऋण मुक्त सराय नमः सोहा, ओम ऋण मुक्त सराय नमः सोहा। ये उंगली पूर्व पर गिनते जाएंगे ना, आपको कोई परेशानी नहीं होगा। बस 3 उंगली और 2 उंगली गिन ली, एक और एक्स्ट्रा गिन ली, 21 बार हो गया। तो ऐसे बोलते हुए ओम ऋण मुक्त सराय नमः सोहा, ओम ऋण मुक्त 21 बार ये डाल ली। थोड़ा थोड़ा डालिए तो हो जाएगा उतने संकल्प नोथा में, सामग्री में। और फिर इसके बाद गाय जो अंत में ओम हो जूस ओम भूर्भुवस्स ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधना मित्रों मुझे मामृता नमः सोहा, ऐसे बोलते हुए आप डालिए। एक बार और बोलते रहो ओम हो जूस ओम भूर्भुवस्स ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधना मित्रों मुझे मामृता ओम स भू स जो हो, ऐसे बोलते हुए गाय हवन कर लीजिए। और शाम को गाय मैं बताई नहीं, शाम को बता दे रही हूँ। शाम को अब कुछ नहीं करना है, ऐसे चौकी रहना है, प्रसाद भर ले लेना है, और दीपों के ऊपर धुल सकती हैं, दीपक लोटिया और गिलास का जल यहीं पर भगवान के पास रहना है। और शाम को आप आरती करेंगे आराम से, शिव जी बाबा का आरती करके कपूर ले लेंगे, कपूर से शिव और बाती भी, कपूर घी बाती मतलब विधिवत शिव जी का आरती करेंगे शाम को। बस मैं ऐसे करती हूँ प्रदोष की विधिवत आरती शाम को करके, फिर माला, अगर आपको माला करना है तो माला करेंगे, नहीं हाथ जोड़कर भजन वजन गाइए, शिव जी बाबा का मोबाइल में ही सुनिए। और ऐसे करके शाम को मैं आरती करती हूँ शिव जी बाबा का। और मेरा प्रदोष का पूजा ऐसे शिव जी बाबा की कृपा से अच्छे चल रहा है। शिव जी बाबा अपना कृपा ऐसे हम पर बनाए रहे। गाय पूजा करने के बाद आप लोग को हवन करने के बाद, पूजा करने के बाद शिव जी बाबा से अपनी मांग, जो मांग हो आपको, जो भगवान से चाहिए वो ज़रूर मांगना चाहिए। बहुत सब बोलते हैं नहीं मांगना चाहिए, नहीं मांगना चाहिए। शिव जी बाबा से मांगेंगे तभी देंगे। तो बाबा बोलते हैं भक्त है मेरा, पूजा कर रहा है, अगर आप मांगेंगे तो शिव जी बाबा सोचेंगे नहीं है, बताया भी गया है कथा में, जरूर मांगना चाहिए शिव जी से अपना वरदान। उपाय इसीलिए सब बोलते हैं उपाय कीजिए। जो मैं रामचरितमानस पढ़कर डालती हूँ, शिव जी बाबा कथा किताब बहुत सारा रखे, उसमें लिखा है कि ये उपाय कर लीजिए, ये उपाय कर लीजिए, शिव जी बाबा मैं मनसा पूरा करेंगे। तो शिव जी ही बाबा बनाए हैं सारा ये सब। और मंगलवार को आप शहद चढ़ाइए शिव जी पापा, मंगल ग्रह आपका मजबूत होंगे। और गाय बाथरूम वाथरूम साफ रखिए तो राहु केतु नहीं राहु परेशान नहीं करेंगे। और गाय जी सब चूहा वूहा घर में नहीं ज़्यादा रहना चाहिए, अगर चूहा घर में रहते हैं तो केतु परेशान करते हैं। गाय जी सब छोटी छोटी बात का ध्यान रखना चाहिए। चूहा है तो आप उसका कुछ करिए, उपाय करिए, मतलब दवा न रखिए, चूहा पकड़ने वाला आता है उसे रखिए घर में, थोड़ा निकालिए, चूहा घर से बाहर हो जाए। अपना दरवाज़ा वरवाजा बंद करके अच्छे से देखिए, ध्यान करिए कि कहाँ से चूहा आ रहा है, सब बंद करिए। गाय जी सब छोटी छोटी बात है, उसका ध्यान रखना चाहिए। और मैं रामचरितमानस पोस्ट करती हूँ, आप लोग भी देखिएगा, प्रेम सागर पढ़ती हूँ, ये सब रखिएगा। अब सावन आ गया गाय जी, अब शिव जी का ही सारा सब बनाती रहूँगी। मेरे चैनल पर जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें। आप लोग देखते रहिए, ऐसे छोटे छोटे उपाय मैं बताती रहूँगी। अंत में गाइज मैं हवन ये
कर रही हूँ। अंत में 2 लौंग लेती हूँ, 1 इलायची लेती हूँ, कमलगट्टा लेती हूँ। शहद में सब शहद डाल देंगे तो सारा एक ही में चपक जाता है, सारा एक ही में मिल जाता है। तो गाइज उसे उठाकर ओम शिव पार्वती प्रिय नमः सोहा गाइज ऐसे करके अंत में डाल देती हूँ। वैसे हवन के समय ओम शिव पार्वती प्रिय नमः सोहा 11 बार मैं डालती हूँ, लेकिन ये डालती हूँ ओम शिव पार्वती प्रिय नमः सोहा। देखिए गाइज, ये लौंग, इलायची, कमलगट्टा, इसमें शहद मिलाएंगे तो एक हो जाएगा, सारा मिल जाएगा इसी में। तो चम्मच से उठाकर मैं डाल देती हूँ। गाइज मेरा चांदी का चम्मच है और हवन मैं कर रही हूँ। गाइज आप लोग देखिए, और आज रामचरितमानस भी मैं लाइव जाती हूँ, पढ़ती हूँ। अब पढ़ती रहती हूँ गाइज, कमेंट वमेंट मैं नहीं देखती, और आप लोग कमेंट करते, लाइक करते, अगर आप लोग देखना चाहे तो देखकर कमेंट लाइक कर सकते हैं। लेकिन मैं पढ़ती रहूँगी तो छोड़ के थोड़ी कमेंट का जवाब नहीं दे पाती हूँ। मैं रामायण पढ़ रही हूँ तो ऐसे कैसे बीच में छोड़कर दूसरा कुछ बात बोलूँ। और गाइज मैं अर्थ में सुनाती हूँ, आप लोग भी मेरे रामायण को सुनिए। शिव जी राम जी का कृपा लीजिए। शिव जी बाबा रामायण के पाठ से बहुत खुश होते हैं। और मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, सावन आने से पहले मेरा रामचरितमानस पाठ खत्म हो जाए कि मैं शिव जी बाबा में रम जाऊँ। और गाइज मैं ऐसे पूजा प्रदोष का कर लेती हूँ। हवन मेरा पूरा हो गया। अब मैं जाऊँगी मंदिर। गाइज अब थोड़ा सा चाय बन गया है मेरा, तो मैं चाय थोड़ा सा पी लूँगी क्योंकि मेरा सर दर्द करने लगता है। तो चाय पीकर अब इस समय गाइज 7 बजने वाला है, 7 अभी नहीं बजा है गाइज। और मंदिर जाऊंगी। वैसे सोमवार को मैं ठंडी रहता तो मैं 5 बजे मंदिर पहुंच जाती थी। अब गर्मी में 5 बजे एकदम दिन अस्त हो जाता है, तो कितना सोएं कितना उठें, इसलिए आज प्रदोष है तो जल्दी उठी हूँ। नहीं तो गाइज मैं 4:30 पौने 5 बजे उठती हूँ, तो वो दिन हो जाता है। और जल्दी जल्दी काम करके मैं नहाकर सूर्य जी को जल देना होता है, 7 बजे के अंदर दे देती हूँ। अब मैं आरती कर चुकी हूँ, हवन कर चुकी हूँ, सब कुछ कर चुकी हूँ। फिर कपूर से दोबारा कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंदहारम सदा बसंते हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, ऐसे बोलते हुए मैं कपूर से शिव जी बाबा का आरती उतारूंगी। माता पार्वती का आरती उतारते हुए मैं पूजा कर लूँगी शिव जी बाबा का। गाय जब गुप्त नवरात्रि आ रही है 26 जून से, आप लोग भी गुप्त तरीके से पूजा करिए माता दुर्गा का और अपनी मनोकामना पूरी करिए। गुप्त रूप से कैसे पूजा करनी है मैं वीडियो बनाकर डाली हूँ, आप लोग गाय देखिएगा जाकर। और महादेव जी का 12 महीने में सावन मास का विशेष महत्व माना जाता है। 12 महीने में आता है महीनों में, क्योंकि शिव जी की भक्ति का बहुत पवित्र महीना होता है सावन मास का महीना।